काटोगे तो रुलाऊंगा, दाल में तड़का बन जाऊंगा। कभी गरीब रोटी के साथ खाता था, आज अमीरों की तरकारी में पाया जाता हूँ। मेरी कीमतों ने सिंहासन तक हिला दिए हैं, लेकिन मैं आज की तारीख में भी टोकरी में समाता हूँ, बजट में नहीं। मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं प्याज हूँ। और आज क्योंकि सवाल जवाब का मौसम चल रहा है, पहेलियों का मौसम चल रहा है, केबीसी एक तरफ हो रहा है, हमने कहा क्यों ना हम न्यूज़ रूम में कौन बनेगा सब्जीपति खेलते हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मनोज जी, शालिनी और शिल्पी। साथ ही साथ जो भी जीतेगा उसको मैं थोड़ी सी सब्जी दूंगी जो मैं खुद खरीद के लाई हुई हूँ। हाँ, तो सबसे पहले बताइए मनोज जी कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं? ये सवाल का जवाब भगवान भी नहीं जानता है, लेकिन आप दें। अब देखिए, गृहिणी के लिए और खासकर हम जैसे लोगों के लिए भी जिनका वास्ता बाजार से होता है, प्याज की कीमत थोड़ी ठीक हो जाए, सब्जियों की कीमत नीचे आ जाए तो हमारे लिए अच्छे दिन हैं। हमारे लिए तो रोज़ ही अच्छे दिन है, रोज़ ही बुरे दिन है। एक मध्यम वर्गीय लोग जिसका वास्ता बाजार से होता है, दैनिक दिनचर्या से होता है, उसके लिए तो छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छाई लेकर आती हैं और छोटी छोटी चीज़ें भी उसे रुला डालती हैं। जैसे कि आजकल प्याज रुला रही है। शायद आपका सवाल इस तरफ भी था। आप घिया लीजिए, घिया लीजिए, चलिए, घिया लीजिए। या आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये कितने रुपए किलो चल रहा है बताया? वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं मार्केट गया था, शायद 20 रुपए किलो। आपके यहाँ 20 रुपए चल रहा है, हमारे यहाँ तो 25 रुपए किलो के करीब मिल रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, 5 रुपए का फर्क रहता है। नेक्स्ट इज गोभी। जो बताएगा ये कितने रुपए किलो चल रही है, ये उसकी। देखिए, जो गोभी का रेट और ये बड़ा मुरझाया हुआ सा फूल है। बिल्कुल, गोभी जो है ज़्यादातर सर्दियों में अच्छी आती है। तो अभी जो इसका रेट चल रहा है वो लगभग 40 रुपए किलो के हिसाब से। नहीं, 90 रुपए किलो चल रहा है। जो बेकार सी गोभी है, जैसे मुरझाया हुआ फूल है, ये 60-70 रुपए किलो के करीब चल रही है। हाँ, ये अभी इजाफा हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले 40 रुपए थी। लगभग 2 हफ्ते जब से फ्लड की वजह से जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश भर में, तब से बढ़ गए हैं इसके रेट। लेकिन जो इसके रेट लगभग 2 हफ्ते पहले थे वो 40 रुपए किलो थे। और धनिया कितने रुपए किलो चल रहा है? तुम में से जो भी जवाब देगा, ये गोभी उसकी। 80 रुपए किलो के हिसाब से। नहीं, 300 रुपए किलो तक कीमत की थी, 200 रुपए किलो चल रहा है। धनिया आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। आप बहुत सारी सब्जी खरीदोगे तब थोड़ा सा देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। लगभग महीने भर पहले 180 रुपए किलो था धनिया। बहुत महंगा चल रहा है। ये गोभी अभी भी मेरे पास है, मैं आलू गोभी रात को बनाऊंगी इसकी। आलू कितने रुपए किलो चल रहा है शिल्पी? 40 के करीब चल रहा है। 40 के करीब मिल रहा है। आपके यहाँ 25 रुपए किलो। हमारे यहाँ 30-32 के किलो मिल रहा है। तुम्हारा सब्जी वाला बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है। एनीवेज, और सब्जियाँ, भिंडी कितने रुपए किलो चल रही है? देखिए, भिंडी तो 25 से 30 रुपए, 40 रुपए भी चल रही है। अच्छी भिंडी है। नहीं, 40 रुपए। हाँ, 40 रुपए में ही चल रही है। हाँ, तरोई और भिंडी 40 रुपए किलो में। देखिए, गोभी तुम्हारी सबसे ज्यादा जाओ। जो लोग परेशान हो रहे हैं ना, वो प्याज को लेके ही हो रहे हैं। हाँ। अब देखिए, कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप में मैसेज करना शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति ने सुबह सुबह मुझे मैसेज किया और इस सरकार के बारे में उसने तंज कसा। उसने कहा कि हद होती है यार, सच्चाई को कुरेद कुरेद कर कितना पता करूं, सच्चाई ना हो गई है, प्याज हो गया है। जितनी बार आप कुरेदेंगे, जितनी बार उसके छिलके उतारेंगे और तह उसका उतरेगा, उतनी ही ज़्यादा सच्चाई का पता चलेगा। तो ये सच जो प्याज का है, ये जो ज़्यादा रुला रहा है लोगों को, लोग अभी जानना चाहते हैं कि ये कीमत कब कम होगी। ये सरकारें क्या बोल रही हैं, क्यों हो रही है? देखिए, बाढ़ तो एक कारण है ही। बीच में महाराष्ट्र सरकार का, जो कि नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज जो है, प्याज की खेती होती है, वहाँ पर जो जितने भी किसान थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कि हो सकता है महाराष्ट्र सरकार जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से प्याज खरीदे। लेकिन जो कारण है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ बताई जा रही है कि इन इलाकों में बाढ़ बहुत ज़्यादा आई है। और 1980 से लेकर अभी तक ये सालाना फिनोमिना है कि मॉनसून के टाइम पे सप्लाई डिमांड प्रॉब्लम होती है, सरकारें तैयार नहीं रहती, सरकारें सोती रहती हैं। देखिए, अभी जो बात आ रही है ना, जो बातें कही जा रही हैं, सच वो नहीं है। अगर आप मार्केट में जाएं, यहाँ पे साहिबाबाद मंडी है, उस तरफ भी मेरा जाना हुआ था, और उन लोगों से अगर अंदर की आप बात पता करें तो ये पता चलता है कि सप्लाई डिमांड की बात भी नहीं है। जो भंडारण की जो स्थिति है ना, और जो जमाखोरी और कालाबाजारी की जो स्थिति है, जिसकी वजह से इसको बनाया गया है, इतनी कीमत में जो उछाल जो देखा जा रहा है, एक तरह से ये वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक नहीं है, लेकिन इधर वेज सरकार सो रही है ना। अगर आपको पता है कि हर साल ये होता है, आप तैयारी नहीं करते हो, तो इधर वेज आप सो रहे हो। किस तरह की मुश्किलें घर में होती हैं? अब तुम प्याज क्या कर रही हो, कैसे बनाती हो खाना? अब मैं एक वर्किंग वुमेन भी हूँ, तो सबसे बड़ी परेशानी ये कि मुझे घर जाके खाना बनाना है। अब उसके ऊपर से इतनी महंगाई। अब एक और मुसीबत ये है कि बहुत
कम क्वांटिटी में प्याज आधी लगाओ भाई, टमाटर आधे लगाओ, उसके बाद खाना मटर पनीर भूल जाओ। मटर पनीर बिल्कुल भूल जाओ। और अगर लजीज खाना खाना है तो रेस्टोरेंट की तरफ जाओ, क्योंकि घर में तो अब सादा खाना ही मिलने वाला है। तो महंगाई की तो मार आई है ही। हमने इमोशनल कर दिया भैया ये प्याज। वैसे ये प्याज आपको दिखा दूं, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर डोर स्टेप डिलीवरी करने वाले हैं प्याज की। तो ये वो प्याज है जो 24 रुपए 25 रुपए किलो के हिसाब से मिले। जो सी इसका साइज देख लो, ये क्वालिटी है। जो नॉर्मल प्याज है वो 70 से 80 रुपए किलो ही मिल रहा है। ये 2 प्याज तुम्हारे भाई, ये लॉकर में रखना, हाँ संभाल के बहुत। देखिए एक और सच्चाई है, आजकल लोगों ने प्याज से ज़्यादा सेव खाना शुरू कर दिया है। सेव की जो कीमत है मार्केट में आप जाएं तो 50-60 रुपये 70 रुपये बढ़िया सेव मिल जा रहा है आजकल। और अगर आप प्याज खरीदने जाएं, ये मड़ियल सा सेब से तड़का थोड़ी लगता है मनोज जी, सेब से तड़का थोड़ी लगाएंगे। लोगों का अब कहना है कि चलो स्वास्थ्य बना लेते हैं, स्वाद छोड़ दो। एप्पल अडे जैसे देखिए ये जो आपने प्याज दिखाया, ये पता नहीं कहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट ये मड़ियल सा प्याज आजकल मदर डेयरी पे खरीद के लाई मैं सर। बड़े वाले प्याज 80 रुपए की, मेरे पास बजट नहीं था जी। और काफ़ी इसमें ठंडक है, मुझे लगता है कि ये भी भंडारण कहीं किया हुआ था, हाँ वहाँ से इसको निकाल के लाया गया है। तो ये सच्चाई है। चूँकि आप मार्केट में जाएं, अगर भ्रमण करें और लोगों की बातों को सुने तो लोग तंज कसते हैं, आनंद लेते हैं और कहते हैं कि देखो सब्जी वाले, अब हम लोगों ने प्याज से ज़्यादा सेव खाना शुरू कर दिया है। देखिए आप क्या सोच रहे हैं, जो आप बाज़ार में छोले भटूरे खाएंगे अब उसमें प्याज मिलेगी, उसमें भी आपको प्याज नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि टमाटर का भी जो रेट है वो भी 80 रुपये तक गया है। भले ही अब 60 अभी 40-50 60-50 के 2 तरीके के हैं ना, एक देसी टमाटर एक विदेशी है। विदेशी महंगा है, देसी सस्ता है। तो ऐसे में जो है सब्ज़ी के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप एक समय की सब्ज़ी अगर बनाते हैं तो 150 रुपये जेब में रखिए तभी मिलेगी। और क्योंकि ये टमाटर का जिक्र किया, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी टमाटर के दाम बढ़ते हैं तो मैं टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल करना शुरू हो जाती हूँ। हालांकि वो भी मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन अगर प्याज के दाम बढ़ेंगे तो प्याज की प्यूरी मिलती है, किसी की जानकारी में है कहीं पे? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। अगर आप व्यूअर्स को कोई आइडिया सूझे कि प्याज को हम किस तरह से अवॉइड करते हुए कुछ और लजीजदार खाना बना सकते हैं, रेसिपी बना सकते हैं, तो हम तक ज़रूर भेजेगा। हमारी ये 3 कौन बनेगा सब्जी पति के कंटेस्टेंट्स अब आपको अलविदा कहना चाहेंगे। एक बात और, आजकल देखिए जैसे आपने कहा था ना, लोगों ने इसका एक काट निकाल लिया है, खास करके जहां आप रेस्टोरेंट में जाएं या फिर छोले भटूरे खा रहे हो, अब लोगों ने प्याज के विकल्प के तौर पे मूली को चुन लिया है। आपको प्याज नहीं मिलेगा। मूली वैसे सर्दी के सीजन में होती है, अभी वो मिल रही है? मिल रही है, मूली मिलना शुरू हो गया है। यानी महंगी है लेकिन फिर प्याज से कम है। तो विकल्प, जब प्याज की कीमत बढ़ती है ना, हमने देखा है कि मूली उसका विकल्प बन जाता है। मजबूरी कह सकते हैं। पर्पसेस बहुत अलग हैं, बहुत अलग अलग पर्पसेस हैं। और मुझे, हाँ बोलिए। हालांकि प्याज का रोना तो इस तरह से रहा है कि प्याज की वजह से सरकारें भी गई हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ऐसे में जो है सब्जियों में प्याज जो है, प्याज की जो भूमिका है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर प्याज महंगी होगी तो दिक्कत तो आएगी, जो कि देखने को भी मिल रही है। तो ये दिवाली प्याज वाली होगी या नहीं होगी, बड़ी आईफोन की बात नहीं करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और किस तरह से ये हर साल की समस्याएं सिंहासन तक हिल चुके हैं। सुषमा स्वराज दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी क्योंकि प्याज की कीमतें इतनी ज़्यादा थी। इसके बावजूद ना तो सरकारें सबक सीखती हैं, ना ही कुछ ज़मीन पर हम जैसे लोगों का हो पाता है। सब्जियों के दाम हमेशा इस सीजन में बढ़ते हैं, प्याज नहीं मिल रहा है अभी भी रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर। कितनी देर तक नियंत्रण पाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कौन बनेगा सब्जीपति खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबर के साथ जुड़े रहिए और अगर कोई रेसिपी मिले बिना प्याज वाली तो हमें जरूर भेजेगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।